जी, अस्सलाम वालेकुम। My name is Muhammad Atif Razim. I'm currently serving in irrigation department as a assistant director. अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम की अगर आप बात कर लें, तो जीके का पेपर है आपके पास, या आपका पास सीएसएस का एमपीटी है, तो इसके अंदर आपको एक से दो सवाल डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपसे पूछा जाता है। कभी वो यूके की करेंसी के बारे में पूछ लेता है, कभी वो सीरिया की करेंसी के बारे में पूछ लेता है, कभी वो टर्की की करेंसी के बारे में पूछ लेता है, कभी वो चाइना की करेंसी के बारे में पूछ लेता है। तो इस तरह वो डिफरेंट करेंसीज के बारे में पूछ लेता है कि भाई ये करेंसी किस कंट्री की है, ये करेंसी किस कंट्री की है। तो इसको अगर आप रट्टा मारेंगे या अगर आप इसको क्रैमिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये याद नहीं रहते। तो इसके लिए हमने जो है वो एक ट्रिक बनाई हुई है कि हम जिससे बहुत से कंट्रीज की जो करेंसी है उसके बड़े इजी वे में हम उनको जो है वो तैयार कर सकते हैं, ताकि हमारे लिए जो है वो किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, और हमारे लिए जो है वो हमारा जो ये ट्रिक से हम जो है वो मोस्टली जो कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसीज है उनको जो है वो हम अच्छी तरह जो है वो अपनी जो माइंड है उसमें जो है वो बिठा लें। तो कुछ करेंसीज जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ आज, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसीज हैं उनको जो है वो आपने कैसे याद रखें। सो पहली करेंसी है हमारे पास रुपीस। रुपीस रुपीस जो है वो एक करेंसी का नाम है। तो अब हमने ये डिस्कस करना है कि पहले तो हम ट्रिक को डिस्कस करेंगे कि भाई हमने जो ट्रिक बनाई हुई है वो क्या है, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये किन किन कंट्रीज में ट्रिक से ही हम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को जो है वो आइडेंटिफाई करने की जो है वो कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास इसकी ट्रिक है मामा, मामा, सीरी, ने, भाई, से, पाक, मामा। तो ये एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने, ठीक है, कि जिससे जो है वो आप वो तमाम कंट्रीज को याद रख सकते हैं जिनमें रुपीज करेंसी जो है वो चलती है, या जिनकी जो करेंसी है वो रुपी है। जैसे मामा में हमने पढ़ा कि मामा, एम ए से हमारा जो है वो अगर आप देखें तो हम नीचे कंट्रीज पे मैंने लिखे हुए हैं मॉरिशस, इनमें आपकी रुपीज करेंसी जो है वो चलती है। दूसरा आपका माँ, इसे आप मालदीव्स, ठीक है। सो ये जो वर्ड है मामा, इससे फिर आपके दो कंट्रीज आ गए, एक तो आपका मॉरिशस आ गया और दूसरा आपका जो है वो मालदीव्स आ गया। उसके बाद सीरी से आप याद रख सकते हैं कि श्रीलंका, यहाँ पे भी जो है वो आपकी रुपीज जो है वो करेंसी चलती है। उसके बाद हमारे पास आ गया भाई, भाई से आप याद रख सकते हैं भारत, भारत जो है वो इंडिया, यहाँ पे भी जो है वो रुपीज करेंसी चलती है। से से आप जो है वो याद रख सकते हैं सिचली, यहाँ पे भी आपकी रुपी करेंसी चलती है, ठीक है। और उसके बाद पाक, पाक से आप पाकिस्तान याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है वो रुपी करेंसी ही चलती है। और ये मांगा फिर मैंने अपने साथ जो है उसको पूरा एक फ्रेज बनाने के लिए, ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए फ्रेज को तो मैंने ये मांगा लगा दिया। तो मांगा ऐसा जो आप ना भी याद रखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मामा, सीरी, ने, भाई से, पाक, ठीक है, आगे मांगा। तो पूरा एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने जो है वो मांगा लगाया। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनमें हमारे पास जो है वो रुपी करेंसी चलती है। अब पेपर में अगर वो आपसे पूछ लेता है कि भाई रुपी करेंसी चलती है, नीचे लिखता है क्यूबा, श्रीलंका, कोलंबिया, लीबिया, तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर जो है वो रुपीज करेंसी चलती। नेक्स्ट है हमारे पास जो करेंसी का नेम है वो है पीसो। पीसो, पीसो करेंसी किन कंट्रीज में चलती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास CCCD, जैसे आप CCD जो है वो आजकल, ठीक है, CCD, ठीक है, उसमें आप एक और सी डाल दें तो आप CCCD जो है वो आप इससे याद रख सकते हैं। और पुमा, CCCD, पुमा। सी से आपका जो है वो आ जाता है क्यूबा, सी से आपका आ जाता है कोलंबिया, सी से आपका आ जाता है चिली, ठीक है, तीन सी, 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 सी,
डी, डी से आपका जो है वो आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं डेनमार्क, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसे आप याद रख सकते हैं डेनमार्क। और आपका जो है वो पी से आपका आ गया फिलीपींस, यू से आपका आ गया उरुग्वे, एम से आपका आ गया मैक्सिको और ए से आपका आ गया अर्जेंटीना। ठीक है, तो इनको याद ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक वर्ड अगर पता है तो नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वहां से आप इजीली जो है वो इसको क्लिक कर सकते हैं। सो सी पुमा, सी से आपका क्यूबा, सी से आपका कोलंबिया, सी से आपका चिली, डी से आपका डेनमार्क, पी से आपका पुमा, पी से आपका फिलीपींस, यू से आपका उरुग्वे, एम से आपका मैक्सिको और ए से आपका जो है वो अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हमारे पास दिनार करेंसी किन कंट्रीज में चलती है। ठीक है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिनार करेंसी किन किन कंट्रीज में आपको जो है वो देखने को नजर आती है। जैसे जोली बिस्किट, बिस्किट का स्पेलिंग आप BIS, बिस्किट्स ये वाला भी आप यूज करते हैं, यू वाला भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बिस्किट जॉली बिस्किट, इसमें हमारे पास जे से हम देखें तो जॉर्डन, एल से आपका लीबिया, बी से आपका बहरीन, ठीक है, जे जे ओ आपका जॉर्डन, एल आई से आपका जो है वो आ गया लीबिया, बी से आपका आ गया बहरीन, आई से आपका आ गया इराक, एस से आपका आ गया सर्बिया, के से आपका कुवैत और ए से आपका जो है वो अल्जीरिया। ठीक है, तो ये आपको जब आपने दिनार की करेंसी तो आपको बताना चाहिए कि इसका क्या आपने बनाया हुआ है जॉली बिस्किट, या आप खुद से भी और भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इनको ही फॉलो करें, आप कुछ और भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं, अपने माइंड से आप बना सकते हैं जो आपके लिए जो है वो इजी रहे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास पाउंड, पाउंड करेंसी जो है वो किन किन कंट्रीज में चलती है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इसमें यूके लेस, यूके लेस इसकी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है कि पाउंड करेंसी जो है वो इन कंट्रीज में जो है वो चलती है। जैसे यूके आपको पता है, यूके तो यूके हो गया यूनाइटेड किंगडम, एल से आपका लेबनान, ई से आपका इजिप्ट, एस से सूडान और एस से सीरिया। सो ये वो कंट्रीज हैं जिनमें आपको जो है वो पाउंड करेंसी जो है वो चलती नजर आती है, तो इसी ट्रिक से जो है वो आप इसको याद रख सकते हैं यूके लेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉन, क्रॉन जो है वो किन कंट्रीज में चलती है इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई हुई है वो है सीडी सिंह, सीडी सिंह, सीडी सिंह से आप जो है वो जैसे सी से आपका जो है वो आ गया चेक रिपब्लिक, डी से आपका आ गया डेनमार्क, एस से आपका आ गया स्वीडन, एन से आपका आ गया नॉर्डिक, आई से आपका आ गया आइसलैंड और जी से आपका आ गया ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये ट्रिक है जिससे जो है वो आप आसानी से बड़े इजी वे में अपने माइंड को इतना ज़्यादा यूज़ किए बगैर आप और भी डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ हैं, उनको जो है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा ये आप सिर्फ़ करेंसीज़ के बारे में आप नहीं इसको वो कर सकते, इसके अलावा अगर आप किसी कंट्री का कैपिटल को याद करना चाहते हैं, ठीक है? उसकी भी आप इस तरह एक ट्रिक बना सकते हैं। अगर आप किसी कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि उसके बारे में हमें क्या ट्रिक बनानी है, वो भी आप अपने माइंड को यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में कंट्रीज़ को किसी कॉन्टिनेंट में कौन-कौन सा कंट्रीज़ है, उनके बारे में अगर आपने ट्रिक बनानी है, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह अगर आप ज्योग्राफी को याद रखेंगे, जो आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा। वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है? सो इस तरह अगर आप इसको याद रखें, तो ये एक तो होता है कि बड़ा ईज़ी वे है, आपको बड़ी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह याद हो जाती हैं, आप उसको अच्छी तरह रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है? और जब भी आपको पेपर में बैठें, तो आपको वहाँ पे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। सो आज के लिए जो है वो इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक लेके आएँगे। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।